You are watching Delhi News. दोस्तों, मुंबई में बीएमसी इलेक्शन जोरों शोरों में शुरू हो चुका है। आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। ऐसे में वार्ड नंबर 62 से अल्तमश शब्बीर मेमन जो अपना इंडिपेंडेंट फॉर्म भरे हुए, और उनके साथ आज उनके वालिद साहब है जो हमने कल भी देखा था उनके साथ थे, आज भी उनके साथ ही कंधे से कंधा मिला के चल रहे, एक सपोर्टर का रोल निभा रहे। शब्बीर भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचकर आपने अपने लड़के को इलेक्शन में उतारा? पहले तो मेरी कौम को सलाम, और मेरे जो भी मेरी जनता है वार्ड नंबर 62 की, उन सबको मेरा प्यार। और मेरे तरफ से मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने वार्ड नंबर 62 में मेरे बेटे को एज ए नुमाइंदा आपके पास खड़ा किया हूँ अपक्ष में, क्योंकि मुझे लोगों की खिदमत करने में बड़ी खुशी हासिल होती है और वही खुशी मेरे बेटे को भी हासिल होती है। तो मैंने सोचा कि भाई ये बाहर जाके पढ़े लिखे और अपना फ्यूचर देखे, लेकिन इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ना सोशल वर्क को चुना। जब इसने सोशल वर्क को चुना तो मैं इसके पीछे खड़ा हूँ एज ए फादर, और मैं चाहूँगा कि लोग मैं जैसे खिदमत किया वो उसी तरीके ये भी लोगों की खिदमत करें। शब्बीर भाई, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आपके लड़के के लिए? मैं सबसे पहले लोगों को ये कहना चाहूँगा कि 22 साल की उम्र में जहाँ पे बच्चे लोग, लड़के, नौजवान ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं, दारू पीते हैं, मेडिकल का नशा, और ये सबसे ज़्यादा हमारे मुसलमान के इलाकों में काफ़ी हो रहा है और इसकी बिक्री भी कई तादाद में हो रही है। लेकिन इसके ऊपर आवाम की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। क्योंकि एक एक को पकड़ते हैं तो दूसरे 4 आते हैं, ये चूहे की तरह है। इसको इसको इस तरीके से ख़त्म करना चाहिए कि जड़ से ख़त्म हो। और जैसे ये तब ख़त्म होगा जब हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और सही बात करेंगे और सही नुमाइंदे को चुन के कॉर्पोरेशन में भेजेंगे। अल्तमश जी, आपके फादर ने जो फैसला लिया और आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो क्यों आप इलेक्शन का आपके फादर पे हाँ किया? देखिए, हाँ, तो ऐसा था कि मैं एक मुकाम का इंतज़ार कर रहा था, और वो मुकाम जब पता चला कि बीएमसी कॉर्पोरेशन का जब न्यूज़ आई, तभी फैसला हो गया था कि मैं इस बार इलेक्शन में उतरूँगा। ये सवाल मेरे तो आया भी नहीं ज़हन में कि कब, कैसे कैसे होगा और मैं क्या करूँगा। बस फैसला हो गया था कि लड़ेंगे, जो भी होगा देखेंगे, इंशाल्लाह आगे जैसा भी होगा अल्लाह निकाल लेगा उससे। और ये भी वजह थी इलेक्शन में आने की, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने हमेशा लोगों के काम या लोगों को हमेशा दिया ही है। और मेरे फ़ादर को भी मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ कि वो लोगों की मदद ही करते आ रहे हैं, चाहे वो कोविड में क्यों ना हो। जब कोविड भी हुआ था, तब कोई बाहर नहीं आया था। जोगेश्वरी में मेरे वार्ड की अगर मैं बात करूँ, तो कोई एक ऐसा बंदा है जो घर के बाहर निकल के घूम रहा था और खुलेआम लोगों की मदद कर रहा था बिना अपनी सेहत की परवाह किए। तब तो सबको अपनी परवाह थी कि मुझे कोविड ना हो जाए। बट उसी दौरान मेरे फादर ने अपनी नहीं, लोगों की सोची। और जब लोगों को राशन नहीं मिल रहा था उनके घर तक, तो मेरे फादर उतरे थे कोविड में, उनको राशन पहुँचाए थे। मेरे फादर के साथ मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स भी थे, और भी सारे 2-4 सपोर्टर थे जो उतरे थे। कई लोग थे जो उतरे थे। उस वक़्त सिर्फ़ उन्होंने भी मेरे फ़ादर को हौसला दिया कि और आगे तक लोगों का सपोर्ट करने, मतलब आगे तक लोगों को अनाज पहुँचाने का, सिर्फ़ जोगेश्वरी में नहीं, पूरे मुंबई में और उसके बाहर तक भी हमने लोगों को सहायता पहुँचाई है। तो ये सब देख के ही मेरे दिल में ऐसा है कि मुझे भी लोगों की सेवा करनी है। अल्तमश जी, वार्ड नंबर 62 आपने इलेक्शन लड़ रहे हो। आप बचपन से बोले कि मैं बचपन से वहीं रहता हूँ। ऐसे हुँ। कौन से काम है जो अब तक वार्ड नंबर 62 में नहीं हुआ है? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखा जाएँगे तो वार्ड 62 में वो सही है ही नहीं। जैसे कि एक इंसान होता है कि इंसान गटर में रहना तो डिज़र्व नहीं करता, ये आपको भी पता है। तो गटर का पानी रास्ते पे आना, और मस्जिदों के बाहर गटर का पानी होना, और बच्चे भी वहीं से जा रहे हैं, औरतें भी वहीं से जा रही है, जो बुज़ुर्ग है वो भी वहीं से जा रहे हैं। तो पहले तो सबसे बड़ी अपना मसला है गटर का। और दूसरा है कि लोगों को साफ़ पानी तो लोग डिज़र्व करते ही है। एक इंसान साफ़ पानी पीने के तो लायक होगा ही, तो क्या वार्ड 62 साफ़ पानी पीने के लायक भी नहीं है? उनके पास तो साफ़ पानी भी नहीं है पीने को। तो बाकी लोगों को तो ये पता भी नहीं है, और जो लोग चुने गए थे,
ये काम के लिए, उन्होंने तो अपना काम निभाया ही नहीं है, क्योंकि आज तक लोगों को साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। तो वही क्यों नहीं मिल रहा? अल्तमज जी, आपके सामने बहुत दिग्गज जैसा नेता है, जैसा हम्म। चंगेज़ मुल्तानी के लड़के ज़ीशान मुल्तानी, आद खान के लड़के सैफ आद खान और राजू पिंडेकर जो इलेक्शन है, आपका पहली बार इलेक्शन रहे, उनके सामने क्या आपका एक्सपीरियंस रहेगा? क्या था? अगर वो इतने बड़े दिग्गज है तो उन्होंने क्यों नहीं किया? अब तक के वो इतने साल से क्या कर रहे थे? अगर वो अपने आप को दिग्गज मानते हैं, तो वो क्या कर रहे थे अपने कितने सालों से? तो मेरे सामने तो मैं उन्हें दिग्गज नहीं मानता, पहली चीज़। और दूसरी ये कि मैं भी उतना ही दिग्गज हूँ, जितना वो दुनिया के सामने अपने आप को, या वॉर 62 के सामने अपने आप को दिग्गज दिखा रहे हैं। और मेरा तो बहुत ही क्लीन रिकॉर्ड रहा है उनके सामने, तो मैं बोला जाऊँगा, ये तो सभी को, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। और मेरी नीयत तो बहुत ज़्यादा ही साफ़ है इस चीज़ को लेके, और मैं लोगों की सेवा करने के लिए ही उतरा हूँ। मैं ना तो पैसे कमाने के ज़रिए इस चीज़ में उतरा हूँ, ना पावर का लालच रख के उतरा हूँ। मेरी मेरी एक ही ख्वाहिश है कि लोगों को उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मिले, और दूसरे मैं लोगों के काम आऊँ हर वक़्त, चौबीसों घंटे। कभी भी कोई भी आवे तो उन्हें ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन के बाद गायब हो गए। मैं उन्हें हर वक्त मिलूंगा, उनके मदद के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म का हो, कैसा भी इंसान हो, मुझे वो हर वक्त अपने मदद के लिए वो पाएगा ही, इंशाल्लाह। अल्तमज जी, अगर आप जीत गए तो ऐसे से कौन से 3 काम है जो आपको पहले करना है? देखिए, सबसे पहला तो ये काम है कि जो पानी का जो समस्या है वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है वार्ड 62 में, वो सही होनी चाहिए। दूसरा, जो हॉस्पिटल की समस्या है, वो लोगों को आज तक यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट की स्कीम द्वारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है हमारे वार्ड 62 में, जो आज तक प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, अजीज क्लास में। तो वो क्यों नहीं है? इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठा है? अब तक के कोई इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है? उस हॉस्पिटल में क्यों अच्छी सहूलतें नहीं हैं? तो मेरे आने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सहूलतें ला सकता हूँ। गवर्नमेंट से वो स्कीम द्वारा मैं वो हॉस्पिटल को फिर से 100% वर्किंग में ला सकता हूँ। अल्तमज जी, लोगों की एक शिकायत रहती है कि अक्सर देखा जाता है कि नगर सेवक एक बार इलेक्शन लड़ते और जीत जाते और एकदम से एक बार गुल हो जाते। तो उसके बारे में क्या बोलोगे? ये गोल होने के काम तो शायद वो आपके बताए गए दिग्गज नेताओं के ही होंगे, हमारे तो नहीं है। और 2017 में जब मेरे चाचा फवाद मेमन ने इलेक्शन लड़ा था, तो तब भी हम लोगों की मदद करते थे। और जब मेरे फादर ने 2002 में जब इलेक्शन का फॉर्म भर के विड्रॉ किया था, तब से लेके 2017 में मेरे चाचा ने लड़ा, तब तक, और उसके बाद 2017 से आज हम 2025 के एंड में बैठे हैं, आज तक हम मदद ही करते आए हैं। कोई एक इंसान बता दे कि हम गायब हो गए, हम तो बिना बिना कॉर्पोरेट के जीते लोगों की मदद करते ही आ रहे हैं ना। तो हमारा नियत में तो, हमारे दिल में तो ऐसा है ही नहीं कि जीतने के बाद हम गायब हो जाएंगे। इतने साल से हम गायब नहीं हुए, जीतने के बाद क्यों गायब होंगे? अल्तमज जी, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे आप? लोगों से मेरी एक ही अपील होगी कि वो मुझ पे भरोसा करे। मैं उन्हीं के वार्ड का लड़का हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते भी हैं, वो मेरे फादर को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मेरे चाचा को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा दिल बहुत साफ़ है, हम सिर्फ़ लोगों की सेवा करने के लिए ही उतरे हैं, लोगों का उनका हक दिलाने के लिए उतरे हैं, लोगों तक जो सहूलतें पहुँचनी चाहिए, जो गवर्नमेंट सहूलतें लोगों के लिए निकाली है, वो वार्ड 62 तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैं आया हूँ, और मैं चाहता हूँ, जैसे कि मैं कहता आ रहा हूँ, बस मौका देके देखिए, इंशाल्लाह बदलाव आएगा। गली न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्तमज जी।